पोषण पखवाड़ा 2024 मनाया जा रहा है इस मार्च के महीने में। इसी समय में आपका एग्जामिनेशन भी है, तो थोड़ा सा समय हम लेकर के इस प्रोग्राम में आप लोगों को सम्मिलित किए हैं ताकि इसके बारे में हम लोग कोई जानकारी ले सकें। बेटा, यहाँ पोषण पखवाड़ा में सबसे पहले तो श्री अन्न के बारे में बात की जा रही है। श्री अन्न क्या है? श्री अन्न जो है जितने मोटे अनाज में, बहुत पहले आजादी के समय में मोटे अनाज ही ज्यादा प्रोड्यूस होते थे, क्योंकि बरसात कम होती थी, बरसात जो भी होती थी उतना पर्याप्त नहीं था, सिंचाई के साधन नहीं थे, तो धान गेहूं होने का अवसर नहीं था। लेकिन ज्यादा से ज्यादा क्या होता था? ज्वार, बाजरा, रागी, यही सब होता था। लेकिन जब आजादी मिली इसके बाद नदियों का जाल बनने लगा, पंचवर्षीय योजनाओं में जगह जगह डैम बनाए गए, सिंचाई के साधन हो गए, लिफ्ट बन गए, कैनाल बन गए, ट्यूबवेल्स बन गए। जब सिंचाई का साधन हुआ उसी में ग्रीन रिवॉल्यूशन आया। ग्रीन रिवॉल्यूशन में गेहूं और धान पे ज्यादा जोर दिया गया। गेहूं और धान का प्रोडक्शन खूब हुआ, इतना ज्यादा हुआ कि सबको खाने पर हुआ और सरप्लस हुआ बाहर भेजने के लिए भी, तो उसको ग्रीन रिवॉल्यूशन कहा गया। लेकिन उसके बाद से हमारी जो पॉपुलेशन भी और तेजी से बढ़ी, और जब ग्रीन रिवॉल्यूशन न्यूलीफाई हो गया, मतलब जितनी पॉपुलेशन है उसके एवज में प्रोडक्शन भी कम लगता है और उसमें पोषण कम है, क्योंकि उसमें ज्यादा केमिकल्स दिए जा रहे हैं, खाद दिए जा रहे हैं, पेस्टिसाइड दे रहे हैं, वीडिसाइड। अपने गांव में भी देखते होंगे कि अन्न को उत्पन्न करने के लिए पेस्टिसाइड, वीडिसाइड का इस्तेमाल करते हैं। अब हमें ऐसे अन्न का उत्पादन करना है जिसमें न्यूट्रिएंट ज्यादा हो, लेकिन पेस्टिसाइड, वीडिसाइड उसमें कम से कम या नहीं के बराबर इस्तेमाल करते हैं, और जो कम से कम पानी में हो। धान गेहूं को पानी ज्यादा चाहिए। अभी इस साल देखा आपने, जहां बरसात में भी धान खत्म हो गया, लेकिन जो लोग बाजरा ज्वार लगाए थे उनका बाजरा ज्वार हो गया, लेकिन धान नहीं। इसका मतलब मोटे अनाज कम से कम पानी में भी हो जाएंगे, उनको खाद नहीं देना है, उनको पेस्टिसाइड नहीं देना, उनको वीडिसाइड नहीं देना। और कंपैरिजन में धान और गेहूं की अपेक्षा उसमें प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, आयरन, ये तो बहुत पर्याप्त मात्रा में है। इसका मतलब हमें चाहिए क्या? हमें बैलेंस डाइट में चाहिए क्या? कार्बोहाइड्रेट चाहिए एनर्जी के लिए, प्रोटीन चाहिए रिपेयर ऑफ बॉडी टिश्यू ग्रोथ के लिए, फैट चाहिए कुछ हार्मोन्स है हमारे शरीर में, सेल मेम्ब्रेन को बनाने के लिए, लिपिड है, स्टेरॉइड बनाने के लिए, और शरीर के अंदर जमा होगा, हमें फ्यूचर में एनर्जी देगा, एनर्जी के लिए। इसके अलावा विटामिन, मिनरल चाहिए हमारी हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए, हमारे हीमोग्लोबिन को डेवलप करने के लिए, ब्लड सेल्स को बनाने के लिए। ये पोषक तत्व जरूरी है। तो मोटे अनाज में सारे पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में है। अब मोटे अनाज को अगर हम बताएं तो आप देखिए, इनको श्री अन्न कहा गया है मोटे अनाज को। इसमें जो है ज्वार है, कोदो है, और यह कुट्टी है, रागी है। इसके अलावा आप देखें तो यहाँ पे ये मिलेट्स वगैरह हैं, ये तमाम सारे मोटे अनाज हैं। जो ये मिलेट्स वगैरह हैं, ये सब मोटे अनाज जो है, इनको राष्ट्रीय श्री अन्न कहा गया है। इसलिए कहा गया है यह पोषण के भंडार है, इसमें पोषक तत्व तो बहुत पर्याप्त मात्रा में है। आज के डेट में लोग भोजन तो खा रहे हैं, उनका लग रहा है पेट भरा है, लेकिन जो आवश्यक मिनरल्स है, न्यूट्रिएंट्स है, उनकी पूरी पूर्ति नहीं हो पाती है। और वो मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स बहुत जरूरी है हमारे शरीर में, हड्डियों को मजबूत करने के लिए, कोएंजाइम को फैक्टर के लिए। तो यहाँ पे श्री अन्न या मोटे अनाज को ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने और हमारी पूरी गवर्नमेंट ने यह जो है एक अभियान चलाया है कि गांव-गांव तक इस संदेश को भेजा जाए कि सारे लोगों को जो है मोटे अनाज के ऊपर में ज्यादा से ज्यादा अपना रुझान रखना है। अपने घरों में पकाएं, बाजरे को, ज्वार को, जिस विधि से खा सके उसको पका के खाएं, ताकि जो है उनको कुपोषण न हो, वो स्वस्थ रहे, हेल्दी रहे, और समाज के डेवलपमेंट में, देश के डेवलपमेंट में अपनी भागीदारी दे सकें। तो बच्चों, आज के इस सेशन में आप लोग यह जानकारी प्राप्त किए कि हमें ज्यादा से ज्यादा मोटे अनाज का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि हमारा शरीर स्वस्थ रहे, और स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। और जब स्वस्थ शरीर होगा, स्वस्थ मस्तिष्क होगा, तो आप बहुत ही आगे बढ़ेंगे। आप जो बनना चाहते हैं दुनिया में, जो भी उपलब्धि हासिल करना चाहते हैं, ओलंपियन बनना चाहते हैं, IAS बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, व्हाटएवर जो भी बनना चाहते हैं, आप बड़े आसानी से बन सकते हैं। बस आप अपना स्वास्थ्य सही रखिए, अपना गोल सही रखिए, अपना पॉजिटिव विचार रखिए, और आगे बढ़ते रहिए, सबसे मिलजुल के रहिए। थैंक यू।